नमस्कार। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। छठी कक्षा के भूगोल विषय का अध्ययन इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने तीसरा अध्याय जिसका नाम है भूगोलक मानचित्र तुलना और क्षेत्र भ्रमण, इस अध्याय के अंतर्गत हमने भूगोलक और मानचित्र में अंतर यह जानकारी प्राप्त की और इस वीडियो के माध्यम से हम क्षेत्र भ्रमण से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि क्षेत्र भ्रमण होता क्या है या क्षेत्र भ्रमण कहते कैसे हैं। तो किसी भी प्रशासनिक क्षेत्र या किसी भौगोलिक परिस्थिति वाले स्थान पर जाकर वहाँ की प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करना ही क्षेत्र अध्ययन कहलाता है। तो क्षेत्र अध्ययन के लिए जाते समय बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ बातें होती हैं। एक एक बातों को हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो सबसे पहले एक बार फिर से हम क्षेत्र भ्रमण किसे कहते हैं यह जानेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए आप सभी लोग, किसी भौगोलिक विशेषता वाले क्षेत्र या प्रशासनिक संस्था आदि स्थानों पर जाकर उस स्थान की प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करना ही क्षेत्र भ्रमण या भौगोलिक सैर कहलाता है। क्षेत्र भ्रमण कहें या भौगोलिक सैर कहें, दोनों का मतलब एक ही होता है। क्षेत्र भ्रमण के लिए जाते समय विद्यार्थियों के लिए जरूरी बातें हैं। जब विद्यार्थी क्षेत्र भ्रमण के लिए जाते हैं, जब स्थान और दिनांक और समय तय हो गया होता है, तो उसके पहले बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिनकी तैयारी करना बहुत ही जरूरी होता है, जिससे कि क्षेत्र भ्रमण पर गए हुए विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। तो उसी में से एक एक करके जो बातें जरूरी हैं उन बातों के हम जिक्र इस वीडियो के माध्यम से करते हैं। पहला है, क्षेत्र भ्रमण पर जाते समय सभी विद्यार्थियों को एक कॉपी, कलम या पेंसिल, पीने का पानी, नाश्ता आदि वस्तुओं को अपने पास रखना चाहिए। क्षेत्र भ्रमण पर जाने से पहले सभी विद्यार्थियों को अपने पास, चूँकि हम क्षेत्र भ्रमण करने जा रहे हैं किसी भी जगह की जानकारी प्राप्त करने के लिए, तो जानकारी प्राप्त करने के लिए हम जैसे जैसे जाएंगे वहाँ पर, तो उससे एक एक नियम क्रमबद्ध जो जानकारी हम प्राप्त करते हैं उसको एक हमारे पास कॉपी रहेगी, तो हम उस कॉपी पर लिखते जाएंगे। और इसके साथ ही साथ हमें नाश्ता ले जाना जरूरी होता है, क्योंकि कभी हमें भूख लगे या तो उस विशेष में कभी खाने पीने की व्यवस्था नहीं हो पाई किसी कारण से, तो हमारे पास नाश्ता रहेगा और पानी रहेगी, तो किसी भी प्रकार की समस्या हमें नहीं होगी। यदि आप एक चीज़ नाश्ता पानी नहीं ले गए, आपको भूख लगी है और आपको प्यास लगी है, तो आप क्षेत्र भ्रमण के लिए जिस उद्देश्य से गए हों उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाएगी। आगे चलते हैं। दूसरा मुद्दा है, क्षेत्र भ्रमण पर जाने से पहले उस स्थान विशेष के मौसम की जानकारी संबंधित शिक्षक शिक्षिकाओं से प्राप्त करके उसके अनुसार पोशाक धारण करके या लेकर जाना चाहिए। जब कभी भी क्षेत्र भ्रमण के लिए जाते हैं तो उस समय या उसके पहले जो संबंधित टीचर होते हैं, शिक्षक या शिक्षिकाएं होती हैं, उनसे उस जहाँ पर हमें क्षेत्र भ्रमण के लिए जाना होता है उस जगह की मौसम की जानकारी हम उनसे ले लें। जैसे कि वह जो प्रदेश हम जाने वाले, वह जिस जगह पर हम क्षेत्र भ्रमण के लिए जाने वाले हैं वह प्रदेश कैसा है, उष्ण है कि शीत है। यदि उष्ण है तो हमें हल्के और सूती कपड़े पहनकर और हो सकता है तो लेकर जाना चाहिए। जैसे हमारी क्षेत्र अध्ययन के लिए 1 दिन का 2 दिन का हो, उसके अनुसार हमें तैयारी करके जाना चाहिए। और यदि शीत प्रदेश में जा रहे हैं हम, तो कुछ ऊनी कपड़ों को हम पहनकर और लेकर जाएं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हमें उस स्थान विशेष के वातावरण के हिसाब से हमें बहुत ही समस्या होगी। अगला जो महत्वपूर्ण बात है वह है कि शिक्षक शिक्षिकाओं का निर्देशों का पालन करना आवश्यक होता है या अवश्य ही करना चाहिए। जब हम
क्षेत्र भ्रमण के लिए जाते हैं तो हम अकेले नहीं जाते हैं, ग्रुप में जाते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं और उनके रख रखाव के लिए, उनकी देखभाल के लिए, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, किसी प्रकार का समस्या न हो, इसके लिए कुछ टीचर्स दिए जाते हैं। तो हमें सदैव जो हमारे साथ गए हुए शिक्षक और शिक्षिकाएँ होती हैं उनके निर्देशों का, उनके कही गई बातों को हमेशा पालन करना चाहिए, हमेशा मानना चाहिए। आगे हम देखते हैं। अगली बात है प्रश्नावली तैयार करके जाना चाहिए। जब हम क्षेत्र भ्रमण के लिए जाते हैं तो हमें प्रश्नावली तैयार करना चाहिए। प्रश्न हमें पहले से ही एक कॉपी पर लिख लेना चाहिए कि हम क्षेत्र भ्रमण के लिए इस स्थान पर जा रहे हैं, जिस किसी भी स्थान पर जा रहे हैं वहाँ इन प्रश्नों के हमें उत्तर वहाँ पे ढूंढना है। और जैसे जैसे प्रश्नों के उत्तर हम वहाँ ढूंढते हैं उन प्रश्नों के उत्तर हमें अपने प्रश्नावली के हिसाब से अपने कॉपी पर, अपने पुस्तक पर लिख लेना चाहिए। आगे अगली महत्वपूर्ण बात है क्षेत्र भ्रमण पर जाने से पूर्व अपने पास दिशा सूचक यंत्र रख लेना चाहिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। यदि संभव है तो क्षेत्र भ्रमण के लिए जा रहे हैं तो हमारे पास दिशा सूचक यंत्र होना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम यदि कहीं घूमने के लिए जाते हैं तो हमें दिशा भ्रम हो जाता है, हमें पता नहीं चलता है कि कौन सी दिशा किस दिशा में है। ऐसा लगता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि सूर्य उत्तर दिशा से उग रहा है या तो सूर्य दक्षिण दिशा से उग रहा है, ऐसा हमें दिशा भ्रम हो जाता है। जब हमारे पास दिशा सूचक यंत्र रहेगा तो ऐसी समस्या हमारे लिए नहीं होगी। आगे क्षेत्र भ्रमण के लिए जाते समय अपने पास नमूनों को एकत्र करने के लिए प्लास्टिक की छोटी छोटी थैलियाँ रख लेना चाहिए। जब कभी हम क्षेत्र भ्रमण के लिए जाते हैं, यदि हम नदी के किनारे वाले क्षेत्र में गए या तो पहाड़ी क्षेत्रों में क्षेत्र भ्रमण के लिए गए तो वहाँ की मिट्टी और बहुत सारे नमूने ऐसे रहते हैं कि यहाँ पे इस प्रकार की मिट्टी क्यों है, या इस रंग की मिट्टी क्यों है, या इस मिट्टी में इस प्रकार की वनस्पतियाँ क्यों पाई जाती हैं, या बहुत सारे और नमूने हमें मिलते हैं। तो उस पर हम हमारे पास पहले से अगर हम थैली लेकर जाते हैं, प्लास्टिक की थैली लेकर जाते हैं, तो ऐसे जो नमूने हम एकत्र करते हैं उसको अलग अलग थैली में रख लेते हैं। आगे क्षेत्र भ्रमण पर जाने से पहले स्थान विशेष के मानचित्र की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। यदि हम क्षेत्र भ्रमण के लिए कहीं दूर जा रहे हैं, एक दिन से अधिक के समय के लिए जा रहे हैं, तो उस स्थान विशेष के यदि संभव है तो हमें मानचित्र रख लेना चाहिए। और मानचित्र कैसा, उसमें जो अगर हम नदी किनारे जा रहे हैं तो उस नदी के किनारे का चित्र और मानचित्र, और वहाँ से आने जाने वाले सड़कों का मानचित्र हमारे पास होना चाहिए, जिससे कि हमें किसी भी प्रकार के आने जाने में समस्या न हो। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो क्षेत्र अध्ययन के लिए जाने से पूर्व हमें तैयारी करनी बहुत ही जरूरी होती है। अगर इन सब बातों की हम तैयारी करके नहीं जाएंगे तो हमें क्षेत्र अध्ययन के लिए जिस उद्देश्य से हम जा रहे हैं उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाएगी और अनेकों प्रकार की परेशानियों का हमें सामना करना पड़ सकता है। आगे देखिए क्षेत्र भ्रमण वाले स्थान। क्षेत्र भ्रमण के लिए हम किन किन स्थानों पर जा सकते हैं? क्षेत्र भ्रमण के लिए हम नक्षत्रालय, डाकघर, बस स्थानक, पहाड़ी क्षेत्र, समुद्र तटीय क्षेत्र या लघु उद्योग धंधे। हम क्षेत्र अध्ययन के लिए इन जगहों पर जा सकते हैं। बस स्थानक, नक्षत्रालय, तारागढ़ और इसके साथ ही साथ समुद्र तटीय मैदान, पहाड़ी क्षेत्र, वहाँ पर जाकर हम वहाँ के लोगों को देखते हैं। जैसे हम पहाड़ी क्षेत्र में गए तो पहाड़ी क्षेत्र के लोग किस प्रकार के घर मकान बनाए हैं, किस प्रकार की उनके दिनचर्या है, कैसे वो खेती करते हैं, कौन कौन से पशु पक्षियों को वो पाले हुए हैं और खाने में कौन कौन से पदार्थों का समावेश करते हैं, और इसके साथ ही साथ उनका पोशाक या पहनावा कैसा है, इन सभी बातों को हम प्रत्यक्ष रूप से देखकर वहाँ की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही हम बस स्थानक पर, रेलवे स्टेशन पर या तो फिर पहाड़ी क्षेत्रों में या लघु उद्योग धंधों पर, डाकघर में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम किसी प्रशासनिक संस्था में क्षेत्र भ्रमण के लिए गए हैं, जैसे कि डाकघर हो गए या तो बस स्थानक हो गए, तो वहाँ पर जाकर हम यह जानकारी प्राप्त करेंगे कि
यदि हम डाकघर में गए तो वहाँ पर देखेंगे हम पैसे कैसे निकालते हैं और कौन कौन से कर्मचारी होते हैं, वे कर्मचारी कहाँ कहाँ बैठते हैं और वे क्या क्या काम करते हैं और वे पैसे जमा करने के क्या क्या प्रोसीजर है या क्या क्या नियम है उसको पालन करते हैं, या पैसे निकालने वाले, पैसे जमा करने वाले, ये सारी जानकारी हम प्रशासनिक संस्था जैसे कि डाकघर में जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा क्षेत्र भ्रमण के लाभ, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हम क्षेत्र भ्रमण करने से हमें क्या फायदा होगा। तो क्षेत्र भ्रमण करने से हमें बहुत सारे फायदे होते हैं। क्षेत्र भ्रमण द्वारा विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता है। जैसा कि मैंने बताया कि क्षेत्र भ्रमण, यदि मैं बताऊं आपको कि पहाड़ी क्षेत्रों में लोग पहाड़ों के ऊपर घर बना के रहते हैं और उनको अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वहाँ पे सड़कें नहीं होती हैं, आने जाने के साथ समस्या बहुत होती है। ऐसा यदि कहेंगे तो आप बस सुनेंगे और सुनने में हो सकता है कि आपका मन भी ना लगे, आप न सुने। लेकिन यदि जब इन्हीं सभी बातों को, वहाँ पहाड़ी क्षेत्रों की सुविधाओं को, पहाड़ी क्षेत्रों की समस्याओं को यदि आपको बताना है तो पहाड़ी क्षेत्रों में ले जाकर वहाँ पर आपको प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त कराई जाए, तो ऐसी जानकारी जब आप प्राप्त करोगे, यह जानकारी आपको बहुत समय तक, हो सकता है कि जीवन पर्यंत तक आप इसको भूलोगे नहीं। बहुत सारी ऐसी घटनाएं आपके जीवन में होंगी जहाँ किसी विशेष स्थान पर आप गए हो, खेले होंगे, कूदे होंगे, नहाए होंगे और अनेकों प्रकार से वहाँ पर आप लोगों ने मस्ती किया होगा, लेकिन वो जैसे ही उस समय का जिक्र होता है, उस घटना की जिक्र होती है, आपके मस्तिष्क में वह बात आ जाती है, कभी नहीं भूलती है। उसी तरह से जब हम क्षेत्र भ्रमण के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, वह जानकारी हमें, वह ज्ञान हमें बहुत लंबे समय तक याद रहता है। अगला फायदा यह है कि क्षेत्र भ्रमण द्वारा ज्ञान प्राप्त ज्ञान विद्यार्थियों को लंबे समय तक याद होता है। यह हो गया। विद्यार्थियों के लिए ज्ञान प्राप्त करने का बहुत ही रोचक साधन माना गया है। क्षेत्रीय अध्ययन विद्यार्थियों को ज्ञान प्राप्त करने का बहुत ही रोचक साधन माना गया है। इस माध्यम से विद्यार्थी सीखने के लिए हमेशा उतावले रहते हैं और हमेशा कुछ न कुछ सीखने के लिए, देखने के लिए तत्पर रहते हैं और उनका हमेशा मन लगा रहता है। और इस प्रकार आप उनको ज्ञान प्राप्त कर, विद्यार्थियों को यदि ज्ञान प्राप्त कराया जा रहा है तो वे बहुत लंबे समय तक जुड़े रहते हैं, वहाँ पे उनको उबन या बोरिंग महसूस नहीं होता है। तो क्षेत्र अध्ययन से संबंधित ये जो जरूरी बातें थी और क्षेत्र भ्रमण वाले स्थान, क्षेत्र भ्रमण के लाभ, इन सारे मुद्दों को इस वीडियो के माध्यम से आपने सीखा। आज की वीडियो बस इतना ही। नमस्कार।